में बैठने वाला परमेश्वर है, हमारे हृदय में बैठने वाला परमेश्वर। तुम क्या नहीं जानते तो परमेश्वर का मंदिर हो और उस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। आइए इस परमेश्वर का महिमा करेंगे। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। आदि अनंत प्रीत रीति जल जाएगी ज्वाला, आदि अनंत प्रीत रीति जल जाएगी ज्वाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू
परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। परमेश्वर अद्भुत है और परमेश्वर मन मंदिर में बैठने वाला परमेश्वर है। हमारे ही बलिदान के, हमारा ही उद्धार के लिए, हमारा ही पापों के लिए वो कलवरी के क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया है। अब हम देखते हैं दुख भोग सप्ताह चल रहा है प्रभु। हम देख रहे हैं सब दुख भोग का ये महीना चल रहा है और सब दुख भोग को कर रहे हैं। तो परमेश्वर हमें आराधना में अगुवाई किया। आइए हम परमेश्वर के उस बहुमूल्य वचन की ओर जाएंगे जो परमेश्वर, जो यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर जब चढ़ाया गया था, हम कल जिक्र किए थे उसका पहला वाणी, हे पिता ये क्या कर रहे, इनको पता नहीं, इनको तुम माफ कर। और उसमें महान आश्चर्य कर्म प्रभु किया था उस पहले वाणी में। आज दूसरा वाणी को देखेंगे मेरे प्रिय। ये दूसरा वाणी में यीशु मसीह का दूसरा क्रूस पर कहा हुआ दूसरा वचन, उसमें भी बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म छिपा हुआ है मेरे प्रियो। हमारा यीशु मसीह अद्भुत है मेरे प्रियो। जब दुनिया में 3.5 साल का सेवकाई कर रहा था, उस समय भी जो आश्चर्य कर्म किया, जब क्रूस पर लटकाया गया, उससे भी बड़ा आश्चर्य कर्म किया। इसीलिए हम यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हैं। हम इसको ईश्वर मानते हैं, वो हमारा उद्धारकर्ता मानते हैं। वचन में लिखता है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर उद्धार पाने वालों के लिए क्या है, सामर्थ्य बात है। जो क्रूस की कथा को नहीं जानते हैं, खाली इतना जानते हैं कि यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था, वो तो ईश्वर था, अपने आप को बचाने नहीं पाया, वो कुछ प्रकार ईश्वर था। मेरे प्रियो, जब आप बाइबल को पढ़ोगे, सत्य को जानोगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा, तब आप आजाद होगे, तब आपका आंखें खुलेगा कि यीशु मसीह क्रूस पर क्यों लटकाएगा। लोग जो कहते हैं कि तुम्हारा यीशु को तो लटकाएगा तो 3 किलो में, वो तो कुछ कर नहीं पाया, अपने आप को बचाने नहीं पाया, और वो हमको क्या बचाएगा। मेरे प्रियो, वो क्यों क्रूस पर लटकाया हुआ था, ये इतिहास गवाह है। ये मनगढ़ कहानी नहीं है मेरे प्रियो। रोम का जो शासक उस समय था, वो हिस्ट्री, इतिहास प्रूफ करता है। रोमियो लोगों ने इसको किला ठोका था, छाती पर भाला भेदा गया था, कूड़े मारा गया था, प्रूफ है। बाकियों का प्रूफ नहीं है मेरे पे, सब मनगढ़ कहानी है। बाकी जितने भी परमेश्वर को मानते हो ना, सब मनगढ़ है, काल्पनिक है। यीशु मसीह हकीकत है, और सारे मानव जाति के लिए कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ था और तीसरे दिन जी उठा। अभी भी उसका कब्र खाली है यरूशलेम में। लोग सब देखने के लिए जाते हैं, जहाँ उसका जन्म हुआ था, जहाँ चला फिरा करता था, जहाँ प्रचार करता था, जो भी काम किया था, मिरेकल का काम, आश्चर्य का काम, जो भी सेवकाई का काम किया था, सबका प्रूफ है मेरे प्रियो। एक एक चीज का प्रूफ है। उसका जेनरेशन का प्रूफ है, कौन सा वंश से आया था वो भी प्रूफ है, कौन सा गोत्र से आया था वो भी प्रूफ है, कौन सा जगह में पैदा हुआ था उसका प्रूफ है, उसका माता पिता कौन है प्रूफ है, उसका न्याय हुआ 4 अदालतों में वो भी प्रूफ है, क्रूस पर चढ़ाया गया ये भी प्रूफ है, सब जानते हैं। लेकिन शैतान ने आंखों को बंद कर दिया है। इसीलिए क्रूस का कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। जो नाश हो रहे हैं मेरे, जो क्रूस का कथा को जिसको पता नहीं है ना, वो नाश होने वाले हैं, उनके लिए मूर्खता है। लेकिन जो जान लेता है उद्धार पाने के लिए, जो उद्धार पाता है, उसके लिए सामर्थ्य का काम है। तो आज हम देखेंगे मेरे प्रियो कि यीशु मसीह क्रूस पर जब लटकाया गया था, उनमें से हम देखते हैं कि यीशु मसीह का पहला वाणी था कि हे पिता ये क्या कर रहे हैं, इनको पता नहीं, इनको तुम माफ कर दें। ये पहला वाणी था। और प्रत्येक 7 वाणी में से जो पहला वाणी, दूसरा वाणी, तीसरा वाणी, चौथा वाणी, 5वां, 6वां, 7वां, सबके साथ लिंक है, कनेक्ट है। और इस 7 वाणी हमें क्या सिखाता है। हम कल पहला वाणी को हम जिक्र किए थे, कल पहला वाणी को मनन किए थे कि पहला वाणी में भी परमेश्वर यीशु मसीह का आश्चर्य कर्म किया था। ऐसा अवस्था में कौन कर सकता है मेरे प्रिय, ऐसा दुखद अवस्था में 3 कांटों में लटका हुआ है, मैंने उसका शरीर, मैंने कोड़े से उसका शरीर छल्ली छली हो गया था, छाती पर भाला, माथों पर कांटा का मुकुट, इतना दर्द पीड़ा होते समय भी उसका मुंह से वाणी निकलता है। कैसा वाणी निकलता है? प्रेम का वाणी निकल रहा है मेरे प्रेम। प्रेम परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एक लौता पुत्र को दे दिया, जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। परमेश्वर प्रेम था और इसमें से उस प्रेम को हम देखते हैं कि
दुनिया में जब सेवकाई कर रहा था, वो प्रेम को प्रकट किया। कलवरी के क्रूस पर भी लटका हुआ है, दुख दुख तकलीफ में भी, फिर भी वो प्रेम का वाणी उसके जीवन से निकल रहा है। इतना सामर्थ्य है मेरे प्रियो। हम निकालेंगे लूका अध्याय 23। लूका अध्याय 23 यीशु मसीह का द्वितीय वाणी, दूसरा वाणी। इसमें भी आश्चर्य कर्म किया है यीशु मसीह, छिपा हुआ है रहस्य वाला बात, ध्यान देंगे। 23 अध्याय, लूका 23 अध्याय, और हम देखते हैं कि उसका 43 को पढ़ाई करेंगे। लिखता है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हम देखते हैं कि यीशु मसीह को जब लटकाया गया था, क्रूस पर जो चढ़ाया गया था, 2 डाकू को भी चढ़ाया गया था मेरे लिए। और यही डाकू, अगर हम 39 से पढ़ाई करेंगे, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उससे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर उसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आएगा तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। इससे पहले का घटना को अगर ध्यान करेंगे मेरे प्रियो, यीशु मसीह को जब क्रूस पर लटकाया गया था, वहां का जितने भी सेनालोकन थे और भी लोग थे, सब निंदा कर रहे थे, सब निंदा कर रहे थे। अगर हम लूका 22 का अगर हम पढ़ाई करेंगे 66, जब दिन हुआ तो लोगों के पुरानियों और प्रधान याजक और शास्त्री इकट्ठे हुए और उससे अपनी महासभा में लाकर पूछा, यदि तू मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा, यदि मैं तुमसे कहूं तो प्रतीति ना करोगे, और यदि पूछो तो उत्तर ना दोगे। पर आपसे मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा रहेगा। इस पर सब ने कहा, तो क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? उसने उनसे कहा, तुम आप ही कहते हो, क्योंकि मैं हूं। तब उन्होंने कहा, अब हमें गवाही की क्या आवश्यकता है, क्योंकि हमने आप ही उसके मुंह से सुन लिया है। उसके बाद हम देखते हैं मेरे प्रियो, मत्ती को अगर निकालेंगे, मत्ती में सारे बातें मेंशन किया गया है, लिखा गया है। मत्ती अगर हम उसका 27 अध्याय को निकालेंगे, मत्ती 27 अध्याय को निकालेंगे और उसका 27 पद से पढ़ाई करेंगे। लिखता है कि तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किलों में ले जाकर सारी पलटन उसके चार ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब उसका ठट्ठा कर चुके तो वो बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। अगर हम आगे नीचे पढ़ाई करेंगे, जब लटकाए 35 पद से, तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया गया, ये यहूदियों का राजा यीशु है। तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाएं, क्रूस पर चढ़ाए गए। आने जाने वाले सिर हिला हिला कर उसकी निंदा करते थे और ये कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बहाने बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतरा। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरानियों समेत ठट्ठा करके कहते थे,
उसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। ये तो इस्राएल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखता है। यदि वो इसको चाहता है तो अब उसे छुड़ा ले, क्योंकि उसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। मेरे प्रिय, यहां पर एक विषय को ध्यान कीजिएगा। जो दो डाकुओं को चढ़ाया गया था वो दो डाकू भी निंदा करते थे, लेकिन जो दाहिने वाला जो डाकू को यीशु मसीह क्यों कहा कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। डाकू का जीवन में परिवर्तन कैसे आया मेरे प्रियो? ये दोनों डाकू निंदा करते थे। पहला वचन से इतना सब कुछ निंदा करने के बाद भी, इतना टॉर्चर करने के बाद भी यीशु मसीह के मुंह से कोई भी छल का बात नहीं निकल रहा है, कोई भी कपट का बात नहीं निकल रहा है। यीशु मसीह ने कहा है पिता ये क्या कर, इनको पता नहीं, इनको तुम माफ कर दे। चोर को ये चीज लग गया मेरे प्रियो। चोर का हृदय में, चोर का मन में ये विषय लग गया। इतना होने के बाद भी एक व्यक्ति किस प्रकार इतना दुख में, इतना तकलीफ में, इसमें से 6 घंटा उस क्रूस पर लटकाएगा तो इस मसीह को मेरे प्रियो 6 घंटा के अंदर में ये सारे घटना घट रहा है। ये चोर भी, जो चोर को यीशु मसीह बोला आज तू मेरे साथ, जो यीशु मसीह का जो दूसरा वाणी क्रूस पर था, आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, जो बोला ना। इससे पहले का घटना देखिए, ये दो चोर भी निंदा कर रहे थे। जिस चोर को बोला था यीशु मसीह तू मेरे साथ स्वर्गलोक में जाएगा, वही चोर भी यीशु मसीह को निंदा कर रहा है। लेकिन चोर का जीवन में परिवर्तन कैसा है मेरे? तो आश्चर्यकरम है मेरे। चोर का जीवन में जो परिवर्तन आया मेरे प्रिय, आज उसी के बारे में हम ध्यान करेंगे। दूसरे वाणी में बहुत सारा बातें छिपा हुआ है। कैसे भाया? पहला वाणी से, यीशु मसीह का पहला वाणी इस चोर का हृदय को झिंझोड़ दिया मेरे प्रिय। चोर का हृदय को बदल डाला, उसके जीवन में परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया? अगर हम देखेंगे अगर हम लूका 23 अध्याय और उसका 39 से अगर पढ़ाई करेंगे, 39 से, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। 40 पद, इस पर दूसरे ने उससे डांट कर कहा क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे। तो मेरे पर यहां देखते हैं कि ये दो चोर पहले यीशु मसीह का निंदा कर रहे थे, यीशु मसीह को ठट्ठा कर रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि एक चोर का जीवन बदल रहा है। किस प्रकार बदला है? तो पहला वाणी से उसका जीवन बदला। इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना ठट्ठा प्रयास करने के बाद भी वो यीशु मसीह का मुंह से कोई गाली नहीं निकला, कोई छल का बात नहीं निकला, कोई गुस्सा नहीं निकला, प्रेम की बात निकला, क्षमा की बातें निकला कि प्रभु ये क्या करे, इनको पता नहीं, इनको तो माफ कर। चोर का झटका लग गया, दाहिने वाला चोर। और सबसे में देखते हैं चोर का जीवन में क्या परिवर्तन आया। पहला परिवर्तन आया, ये परमेश्वर ने यीशु मसीह को पहचाना, परमेश्वर को जाना, परमेश्वर को जाना। और पहला है उसका जीवन में भय आया, डर आया, डर आया, भय आया। यह लिखता है ना, चोर को, एक चोर जो बोलता है तू अगर परमेश्वर का पुत्र अपने आप को बचा और खुद को भी, अपने आप को बचा, हमको भी बचा। लेकिन ये चोर क्या कहता है जानते हैं? तुझे क्या परमेश्वर का भय नहीं है? पहले भय नहीं था मेरे प्रिय, पहले भय नहीं था उसके जीवन में। पहले वो ठट्ठा कर रहा था, मजाक कर रहा था। लेकिन आप जब यीशु मसीह का जो पहला वाणी सुना कि पिता ये क्या कर रहे, इनको पता नहीं, इनको तो माफ कर, तो हम देखें मेरे प्रिय उस चोर को लग गया। वो जाने लिया परमेश्वर का डर को, परमेश्वर का भय को, परमेश्वर का परिचय को जाने लिया।
उसके बाद वो अपने पाप को जान लिया। यहां लिखता है ना, उस पर दूसरे को डांट कर कहा, मत्ती लुका 23 अध्याय 40% जब पढ़ाई करते हैं, इस पर दूसरे ने उससे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं। ये मतलब ये अपने गलती को मान रहा है, अपने पापों को मान रहा है मेरे प्रियो। और ये दंड के बारे में, ये भय के बारे में वो दूसरा चोर को, अन्य को प्रेरित कर रहा है, मतलब बता रहा है कि परमेश्वर का डर क्या है, परमेश्वर का भय क्या है। हम अगर परमेश्वर को डरते हैं, भय करते हैं, परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर दंड देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, न्याय के अनुसार हमें दंड मिल रहा है, वो दूसरों को प्रेरित कर रहा है। तो परमेश्वर का डर के बारे में, भय के बारे में हमें बताना है। वो परमेश्वर का डर को जाना, परमेश्वर का दंड को जाना, परमेश्वर को जाना, पहचाना, वो चोर का पहला क्वालिटी है। और अपने पापों को स्वीकार कर रहा है मेरे प्रियो। वो अपने पापों का अंगीकार कर रहा है, पापों को मान रहा है। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 8 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 8 पद लिखता है, और निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 8 पद लिखता है कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। चोर अपने पाप को मान लिया, वो दूसरा चोर से निवेदन कर बोल रहा है, मैंने कंप्लेन कर रहा है, बोल रहा है कि तुझे परमेश्वर का भय नहीं है। मेरे प्रियो, पहला पॉइंट है वो भय किया, डर आया उसका जीवन में। आज हमारा जीवन में परमेश्वर का डर होना चाहिए, परमेश्वर का भय करना चाहिए, अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए। ये चोर अपने पापों को स्वीकार किया मेरे प्रियो, अपने पापों को मान लिया, क्योंकि पहला वाणी से, यीशु मसीह का पहला वाणी से ही उस चोर का जीवन में काम स्टार्ट हो गया मेरे प्रियो। चोर जान लिया कि यही है उद्धार करता है, यही है परमेश्वर। कौन अपने पापों को मान लेता है जानते हैं ना मेरे प्रियो? जो डरता है, जो परमेश्वर को भय करता है और गलत काम और दोबारा नहीं करता है। नीति वचन में लिखता है, जो अपने पापों को मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। 28-13 नीति वचन 28-13 को पढ़ाई करेंगे। क्योंकि उसने यीशु मसीह को प्रभु बोलकर जान लिया और अपने पापों को मान लिया। पापों को मान करने का क्या कंडीशन, क्या है उसका चिन्ह क्या है? पहला चिन्ह है मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह का चेहरा को देखा। उसके चेहरे में कोई गिला शिकवा नहीं, कोई क्या बोलते हैं, कोई गलत वर्ड नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है यीशु मसीह के चेहरे में। ये चीज को देखा मेरे प्रियो, इसलिए वो अपने पापों को स्वीकार कर रहा, मान रहा है। और यीशु मसीह के अंदर में जो पवित्र आत्मा है मेरे प्रियो, वो पवित्र आत्मा उस चोर को स्पर्श किया। पवित्र आत्मा उसके जीवन में रिवील कर रहा है, प्रकाशन दे रहा है। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का जो पवित्र वचन, परमेश्वर का जो स्वभाव है, यीशु मसीह का जो स्वभाव है, वो हमारे जीवन में रिवील होता है, हमारे जीवन में आता है। और पवित्र आत्मा
हमें भेद की बात बताता है। परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, हमें भेद की बातें बताता है। ये चोर को पवित्र आत्मा स्पर्श किया और उसके मुख से हम देखते हैं मेरे प्रियो, वो जान ले रहा है कि ये उद्धार करता है, ये मुक्तिदाता है। और यीशु के संगति में वो आ गया मेरे प्रियो, उसके फेलोशिप में वो था, साथ में लटकाया गया था। दूसरा चोर को भी तो लटकाया गया था मेरे प्रियो। उसके जीवन में ये परिवर्तन क्यों नहीं आया मेरे प्रियो? क्योंकि वो यीशु मसीह को जानना ही नहीं चाहा। उसे कोई मतलब ही नहीं, उसका एक ही मतलब था, मुझे बचा ले तो मैं आज जाके फिर से जाऊंगा, फिर से गलत काम करूंगा, फिर से दुनियादारी में फंस जाऊंगा। आज लोग यही तो कर रहे हैं। यीशु मसीह के पास आ रहे, मांग रहे, अपने खुशी के लिए खाली मांग रहे, अपने लिए खाली मांग के दुनियादारी में, ऐश्वर्य में फंसने के लिए मेरे प्रिय। लेकिन ये चोर को देखे मेरे प्रिय, उसका जीवन में जो परिवर्तन आया, वो जान लिया कि यीशु मसीह यही परमेश्वर है। परमेश्वर को भय किया, डरा, पापों को मान लिया, गुनाह को मान लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह के चेहरा को देखा। उसके बाद हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा इसके जीवन में टच किया, इसका हृदय में टच किया, हृदय में स्पर्श किया। और हम देखते हैं वो ये जान लिया कि मेरे पापों के लिए यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया गया है। मैंने जो गुनाह किया उस गुनाहों के लिए वो चढ़ गया। क्योंकि वो पहला बाणी में, प्रभु ये क्या कर, इनको पता नहीं है, इनको तो माफ कर। माफ ऐसे स्टेज में, ऐसे कंडीशन में कौन ऐसा बात बोल सकता है, कौन ऐसा बाणी बोल सकता है? उसको पता चल गया कि यही वो परमेश्वर है। परमेश्वर के आत्मा ने उस चोर के जीवन में, चोर के हृदय में, चोर के मन में प्रकाशन दे दिया मेरे प्रियो। क्योंकि जानने के लिए कोशिश किया, जानने के लिए चेष्टा किया, उसके जीवन को परिवर्तन किया, शुद्ध किया, निर्मल किया। वो जान लिया कि यीशु मसीह निर्दोष है। इसलिए चोर क्या बोला है? दूसरे चोर को बोलता है कि हमने पाप किया, हमने गुनाह किया, इसीलिए हमें दंड मिल रहा है, लेकिन ये तो निर्दोष है बोला। वो जान लिया कि ये निर्दोष है। हम देखते हैं कि पुरातन नियम में कि निर्दोष मेमना को बलिदान किया जाता था पापों के लिए। चोर का जीवन में प्रकाशन आ गया मेरे प्रियो कि यही एक निर्दोष मेमना है, ये सारे जगत के पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर बलिदान हो रहा है। और एक बात है मेरे प्रियो, ये जान लिया ये चोर कि यही हमारा उद्धार करता है, इसका एक राज्य है। कैसे जान लिया मेरे प्रिय? कि रिवील हुआ उसके जीवन में, उसका व्यवहार को देखकर, उसका स्वभाव को देखकर मेरे प्रिय। उसमें से का स्वभाव, उसका कैरेक्टर में मैंने जो स्वभाव, उसका जो बोली, उसका वचन जो था मेरे प्रियो, ये कोई नहीं बोल सकता, केवल परमेश्वर ही बोल सकता है। परमेश्वर का स्वभाव ही हो सकता है मेरे प्रियो। रोमी शासक जिसको दंड देता है मेरे प्रियो, जिसको क्रूस पर लटकाया जाता है, वो क्या करता है? जब लटकाए समय में जो पीड़ा होता है ना, वो गाली देता है, कोसता है, शासकों को कोसता है, सिपाहियों को कोसता है, जो कीले मारते हैं उसको कोसता है। तो यीशु मसीह का मुंह से ऐसा कोसने वाला शब्द नहीं निकला, अनुग्रह का वचन निकला, दया का वचन निकला। हे प्रभु, ये क्या कर रहे हैं, इनको पता नहीं, उनको तो माफ कर। आज भी यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर बैठ कर हम सब के लिए निवेदन करता है मेरे प्रियो। हम जो गुनाह करते हैं ना, हम जो पाप करते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए निवेदन करता है, प्रभु ये क्या कर, इनको पता नहीं, तुमको माफ कर दे। ये कब तक करेगा माफ मेरे प्रिय? जब तक वो पिता के दाएं ओर बैठा। जिस दिन वो आएगा मेरे प्रिय, न्याय सिंहासन में बैठेगा, न्याय करने के लिए आएगा, तब और माफी नहीं मिलेगा मेरे। अनुग्रह चला गया होगा, तब दया नहीं रहेगा, कृपा नहीं रहेगा, अनुग्रह नहीं रहेगा। आज ही मौका है इस चोर का तरह मेरे प्रिय। चोर को देखिए, चोर का जीवन में एक मौका मिला, एक अवसर मिला, और वो अवसर को बहुमूल्य समझा। चोर बोला, मैं तो अभी लास्ट स्टेज में हूं, मैं अभी आखिरी समय में हूं, और ये आखिरी समय में जो कुछ करना आज मैं कर लूंगा, उसे मांग लूंगा। वो नहीं मांगा, प्रभु मुझे जीवन दान दे दे, मुझे जहां पर मिराकल कर, मेरे जीवन में आश्चर्य कर, मैं उतर आऊंगा, मैं जीऊंगा, फिर जाके दुनिया में दुनियादारी में जाके फिर से वही मैंने जीवन बिताऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं किया यीशु मसीह ने उसके जीवन में। उसको पता चल गया कि मरने के बाद सब खत्म है, जीवन जाने के बाद। मेरे प्रिय, एक बात को ध्यान दीजिएगा, एक बार प्राण छूट जाने के बाद और कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक प्राण है तब तक आप अपने पापों को मान लेना है,
अंगीकार करना है। चोर को अवसर मिला, इतना सुंदर अवसर मिला। वचन में लिखता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हम बुरे दिन में ही जा रहे हैं मेरे प्रियो। अभी भी अगर आप पाप में डूबे हुए हो, अभी भी आप नशा में डूबे हुए हो, अभी भी आप गलत कामों में डूबे हुए मेरे प्रियो, प्रभु मसीह यीशु मसीह प्रभु का अनुग्रह आपको एक चांस फिर दे रहा है कि अपने पापों से मन फिराइए। यीशु मसीह का प्रचार था मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया है। ये चोर को पता चल गया कि यीशु मसीह का एक राज्य भी है, वो जो अनंत काल का राज्य है। रिवील हुआ उसका जीवन में, प्रकाशन आया मेरे प्रियो। ने तो ये नहीं बोलता कि प्रभु तू जब अपने राज्य में जाएगा मुझे स्मरण करना। उसको पता चल गया कि इसका एक राज्य है जो कि अनंत काल का राज्य है। उसी राज्य में सबको लेने के लिए ही एक कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ है मेरे प्रियो। चोर को पता चल गया, लेकिन आज दुखद वाला बात है, आज हमको पता नहीं चल रहा। 1 महीना का हम दुखभोग सप्ताह पालन करेंगे, दुखभोग महीना पालन करेंगे, हैं, पिता खाएंगे, उपवास करेंगे, फिर 1 महीना खत्म होने के बाद फिर जैसा का तैसा, फिर अपना जीवन अलग हो जाता है। खाली 1 महीना पवित्र पवित्र पवित्र, बाकी का महीना, बाकी का जो महीना आता है, क्या कैसे अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हो मेरे प्रियो। चोर से सीखिए कि चोर जो इस मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और वो यीशु मसीह से प्रार्थना निवेदन कर रहा है, वो अपना गुनाह को मान रहा है। यीशु मसीह के साथ में रहकर कुछ पल यीशु मसीह के साथ में रहा मेरे प्रिय, कुछ पल, ज्यादा समय नहीं। 6 घंटा लटकाया गया था यीशु मसीह को, और वही 6 घंटा के अंदर में चोर ने फायदा उठा लिया, अवसर को बहुमूल्य समझा। क्या आज हम अवसर को बहुमूल्य समझ रहे हैं? आज हमको अवसर मिल रहा है घंटे घंटे बाइबल पढ़ने के लिए, यूट्यूब देखने के लिए, फेसबुक देखने के लिए, जूम में मीटिंग अटेंड करने के लिए हमें समय मिल रहा है, लेकिन हम समय को फायदा उठाने नहीं पा रहे, संसार में व्यस्त है। वो चोर को कितना समय मिला बाइबल स्टडी के लिए मेरे को, कितना समय वो मीटिंग में अटेंड किया था बोलिए तो? वो जो थोड़ा सा समय मिला मेरे प्रियो, वो थोड़ा समय वो क्या किया, अपने जीवन को परिवर्तन कर दिया। थोड़ा समय जो अवसर उसको मिला, वो अवसर को क्या कर दिया, बहुमूल्य समझा। नहीं, ये समय है, अगर आज मैं ये समय को गवा दूंगा तो मैं नरक में चला जाऊंगा बोला। उसको पता चल गया मेरे प्रियो कि यीशु मसीह यहां मरने के बाद वो जी उठेगा बोलकर, इसलिए तो बोला तू जब अपने राज्य में जाएगा तो मेरा शुद्धि लेना, मेरा स्मरण करना। तब यीशु मसीह ने बोला कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में जाएगा। प्रभु का दया, प्रभु का अनुग्रह उस पर प्रकाश हुआ मेरे प्रियो, प्रभु का दया हुआ। प्रभु ने यीशु मसीह ने नहीं बोला कि तुझे उतरना पड़ेगा, तुझे जाकर फिर से सुसमाचार सुनना पड़ेगा। यीशु मसीह चोर को नहीं बोला कि तुम्हें उतरना पड़ेगा, बपतिस्मा लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोला मेरे प्रियो। यीशु मसीह खुद ही मालिक है, खुद ही उद्धार करता है। वो चोर को एक्सेस दे दिया, आज ही तू मेरे साथ जाएगा। क्यों बोला आज ही मेरे साथ जाएगा? बोला मेरे प्रियो आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में जाएगा। स्वर्गलोक का मतलब अब्राहम का गोद, स्वर्गलोक का मतलब है अब्राहम का गोद। जब यीशु मसीह का मृत्यु हुआ, जब अपना प्राण को छोड़े, हम देखते हैं कि उसका आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा पाताल में चला गया, जहां पर अधोलोक है। अधोलोक का ऊपर है स्वर्गलोक था उस समय। तो यीशु मसीह गया और वो स्वर्गलोक को क्या कर दिया मेरे प्रियो, ऊपर उठा दिया। चोर को बोला आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में जाएगा। कहां जाएगा? क्यों जाएगा स्वर्गलोक में? क्योंकि वहां जाकर जो पुरातन नियम का जो साधु लोगों ने उनको सुसमाचार देना जरूरी था मेरे प्रियो। आज चोर यीशु मसीह के साथ वही स्वर्गलोक में गया जहां पर अब्राहम का गोद है। जो लाजार, अब्राहम के बारे में, हम धनी व्यक्ति लाजार के बारे में जो कहानी लुका 16 अध्याय में सुनते हैं ना, ये ओरिजिनल घटना है, रियल घटना है। धनी व्यक्ति का नाम नहीं है, लेकिन लाजार का नाम है, अब्राहम है, स्वर्गदूत वो है। तो दोनों जब मर गए, धनी और लाजार दोनों मर गए, तो धनी चला गया नरक में और अब्राहम की गोद में कौन चला गया? लाजार। और धनी व्यक्ति आंख उठा रहे क्या? ऊपर, मतलब अधोलोक यानी नरक का नीचे है और स्वर्गलोक ऊपर है। और धनी व्यक्ति जब आंख उठाया, हम देखते हैं कि अब्राहम की गोद में लाजार है। अब्राहम का गोद मतलब क्या है? अब्राहम स्वर्गलोक का क्या है? वो मालिक है।
उसी के अंदर कौन है? लाजर है, सांत्वना पा रहा है। तो धनी व्यक्ति बोलता है कि प्रभु हे अब्राहम, लाजर को भेज ताकि मेरे मुंह को ठंडा करे अपने पानी से, अपने उंगली का सिला डुबा कर। मेरे प्रिय, वो अधलोक क्या है? आग का झील तड़प रहा है धनी व्यक्ति। तो चोर को यीशु मसीह वो अधलोक में लेकर गया। कारण क्या था जानते हैं? क्यों साथ में लेकर गया? वो तो अकेले भी भेज सकता था। नहीं मेरे प्रियो, अगर वो अकेले जाता तो वहां पर जो स्वर्गदूत उस बाउंड्री में रहते, उसका दरवाजा में रहते, अधलोक के दरवाजा में जो द्वारपाल का काम जो स्वर्गदूत करते हैं, वो लोग उसको पूछते कहाँ आया बोलकर, नहीं मुझे यीशु ने भेजा है अधोलोक में, ऐसा बोलता। तो स्वर्गदूत बोलता कि हम नहीं जानते तू कौन हो, तुम कहाँ बपतिस्मा लिए हो, मन परिवर्तन किए हो, अच्छा जीवन काटे हो, ये सवाल करते, रोक देते स्वर्गदूत लोगों। इसलिए यीशु मसीह को साथ में जाना पड़ा चोर के साथ में। और जैसे यीशु मसीह साथ में गया होगा मेरे प्रियो, स्वर्गदूत देख दिए यीशु मसीह को तो रास्ता छोड़ दिए होंगे, कोई सवाल जवाब नहीं। इसलिए यीशु मसीह को साथ में जाना पड़ा, ये काम को करना पड़ा। इतना अनुग्रह कहाँ मिलेगा मेरे प्रियो? अनुग्रह का ऊपर अनुग्रह, अनुग्रह का ऊपर अनुग्रह, दया के ऊपर दया, परमेश्वर का दया। जो क्रोध था वो क्रोध दया में कन्वर्ट हो गया। चोर दंड का योग्य था, लेकिन वो अपने पापों को मान लिया, प्रभु को जान लिया कि मेरा उद्धार करता है, ये मेरा मुक्तिदाता है। वो जान लिया कि यही वो परमेश्वर है, यही इसका एक राज्य है और वो राज्य में जाने वाला है। उससे पहले मैं फायदा उठा लूं, मेरे जीवन जाने से पहले। और तो कोई ऑप्शन नहीं है, मूर्ति के बाद तो कोई ऑप्शन नहीं है। थोड़ा सा जो जीवन लटका हुआ है मेरे प्रियो, वो चोर को बहुमूल्य लगा उसको। आज मैं फायदा उठाता हूं। और इसमें से निवेदन किया, प्रभु तू अपने राज्य में, हे यीशु बोला, क्या बोला? हे यीशु। यीशु का मतलब क्या है? उद्धार करता है। वो जान लिया कि यीशु मसीह उद्धार करता है बोलकर। तू जब अपने राज्य में जाएगा, मेरा शुद्धि लेना, मुझे स्मरण करना। यीशु मसीह का दया, क्रूस पर लटका हुआ यीशु मसीह मेरे प्रियो। और इस समय में चोर को बोलता है कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में जाएगा। दूसरा चोर भी सुनता रहेगा मेरे प्रियो, तो इसको उसको कोई असर नहीं गिरा। लेकिन ये जो पहला चोर सुनता रहेगा, तो दूसरा चोर जो कि दाहिने ओर लटका हुआ था, वो चोर को असर पड़ा। इसमें से को विश्वास किया अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के लिए। इतना बड़ा आश्चर्य कर्म जो क्रूस पर यीशु मसीह ने किया, बाकी जो जीवन काल में जो आश्चर्य कर्म किया था वो कुछ भी नहीं है। ये जो क्रूस पर जो आश्चर्य कर्म किया मेरे प्रिय, सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है। कौन कर सकता है? कौन देवा देवी ऐसा कर सकते हैं? दुख की अवस्था में, कष्ट की अवस्था में यीशु मसीह इतना दुखों से गुजर रहा था, ऐसा वाणी निकल सकता है? ऐसा वाणी किससे निकल सकता है? जो सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर का प्रेम प्रकट हो रहा था मेरे प्रियो, परमेश्वर का दया प्रकट हो रहा था, परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हो रहा था क्रूस पर। क्रूस पर सब कुछ यीशु मसीह ने खत्म किया मेरे प्रियो। प्रभु आज भी हम सबको मौका दे रहा है। अगर आपका जीवन थोड़े समय का है, आप मरने वाले हो, इस समय प्रभु आपसे बातें कर रहा है कि मन फिराइए, क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया है। मन फिराइए, अपने अपने पापों से मन फिराइए। जो भी गुनाह किए, किसी के वजह से अनबन हो गया है, आप अपने जीवन को खत्म कर रहे हो। कोई कैंसर में पीड़ित है, कोई लकवा में पीड़ित है, कोई अन्य बीमारी में पीड़ित है, भयानक बीमारी पीड़ित है, उनका जीवन जाने वाला है। फिर आपसे मैं निवेदन करता हूं, अगर आप मोबाइल में देख रहे हो, इस डिवाइस में देख रहे हो, ऑनलाइन में देख रहे हो, ये आखिरी स्टेज में अगर आप हो, तो प्रभु यीशु मसीह आपको स्वागत करता है उसका राज्य में, स्वर्ग राज्य में। क्यों बोला? उसका पहला प्रचार किया था, मन फिरायो क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट आ गया है। ये थोड़े समय, जिस प्रकार चोर ने जो समय को बहुमूल्य समझा, आप भी ये समय को बहुमूल्य समझो। हो सके आप घर में पीड़ित हो सके आप हॉस्पिटल में पीड़ित हो सके आप बीमार में पीड़ित हो, आपका आखिरी स्टेज है, या आखिरी स्टेज में मेरे प्रियो आप मन फिराइए। अगर आप उस राज्य में प्रवेश करना चाहते हो, उस स्वर्ग राज्य में, अनंत काल का राज्य में प्रवेश करना चाहते हो, अनंत जीवन पाना चाहते हो, तो प्रभु यीशु मसीह आपको स्वागत करता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मुफ्त दिया जा रहा है अनुग्रह, दया। ये चोर का जीवन में ये घटना घटा था। पहले वो निंदा कर रहा था,
लेकिन जब प्रभु का पहला वाणी है, प्रभु ये क्या करे, इनको पता नहीं, इनको माफ कर, ये बात को जब सुन लिया चोर ने, उसका जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता? क्योंकि हम उसकी संगति में नहीं रहते हैं, क्योंकि हम उसका वचन पर नहीं चलते हैं, उसका वचन को मानते ही नहीं है, उसका वचन को हम क्या करते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं, और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रिवील भी नहीं करता है। चोर ने अपने पापों को मान लिया, हम भी अपने पापों को नहीं मानते हैं, गुनाह करके चुप बैठ जाते हैं। हम ये जो पहला चोर के समान है, जो कि अपना स्वार्थ के लिए और अपने जीवन को मांग रहा है, भीख मांग रहा है। लेकिन चोर ये भीख नहीं मांगा, चोर ने उस राज्य के लिए भीख मांगा कि प्रभु उस राज्य में तुम जब जाओगे, ये दुनियादारी का राज्य की मुझे नहीं चाहिए, ये दुनियादारी में मैं फिर से लौटना नहीं चाहता हूँ, ये दुनियादारी मुझे दुख दिया, तकलीफ दिया है, यहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, मुझे जो कुछ मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा तो आपके राज्य में मिलेगा। यही चोर ने विश्वास किया। यीशु मसीह उस चोर के साथ बोला, मैं तेरे साथ में जाऊंगा, आज ही तू मेरे साथ जाएगा। तो यीशु मसीह जगत के अंत तक सदैव वो हमारा साथ रहेगा, वो हमें कभी धोखा नहीं देगा, वो हमें कभी भी अलग नहीं करेगा। देखो, जगत के अंत तक सदैव मैं तेरे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा बोला। चोर का साथ कभी नहीं छोड़ा मेरे प्रियो, ये उसका वादा है, वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं, क्या वे कभी त्यागे नहीं। वो आने वाला है, वो आने वाला है, अपना कलीसिया को उठाने वाला है। ये जो थोड़े से समय आपको मिला मेरे फिर चोर का समय, जो समय मिला था, आइए उस थोड़े से समय में अपने अपने मन को पवित्र करें, अपने मन को फिराएं अपने अपने पापों से, जो भी गुनाह किए हैं मान ले, स्वीकार कर लें। यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है, दुनिया में कोई उद्धार करता है ही नहीं। कोई आपको स्वर्गराज लेकर नहीं जाएगा मेरे प्रियो, कोई आपको अनंत जीवन नहीं देगा, केवल यीशु मसीह ही देगा। यीशु मसीह को जान लिया कि वो मेरा उद्धार करता है, मान लिया ये मेरे पापों को क्षमा करने वाला है, मान लिया इसका एक राज्य है, मान लिया एक अनंत काल का राज्य है, मान लिया कि ये अनुग्रह दया करने वाला यीशु मसीह है और कोई। इसलिए चोर का जीवन बदल गया। और ये दूसरी वाणी में हमें ये बात सीखे, एक महान आश्चर्यक्रम ये दूसरी वाणी में हम सीखे कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आइए मेरे प्रियो, अपने आप को बदल डालें, अपने आप को परिवर्तन कर लें। जो गुनाह हम जो कर रहे हैं मेरे प्रियो, समय बुरा है, समय और नहीं, इसमें से आगमन बहुत निकट है, वो अति शीघ्र आने वाला है, वो अपने कलीसिया को उठाने वाला है। उससे पहले आइए हम अपने आप को परिवर्तन करें, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, उस मसीह के पास है, उसके फेलोशिप में रहे, उसको संगति में रहे, उसके वचन में बने रहे, पवित्र आत्मा में हमें अपना कार्य करते रहें, उसका बाट को जोते रहें। प्रभु वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे, अनुग्रह दया करे और कृपा करे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं। आपने हमें सुंदर सा वचन के द्वारा हमें अगुवाई किया। आपका द्वितीय वाणी था कि हे पिता, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में जाएगा। उस चोर को जो सांत्वना भरा वचन दिया इस मसीह आपने, और वो काम को भी पूरा किया, उसको साथ में लेकर गया अधोलोक ने स्वर्ग लोक में। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि उस चोर के तरह प्रभु हम भी अपने आप को मान फिराएं, अपने पापों को मान लें, आपको उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण करें। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, हर एक का जीवन में यह वचन 100 गुना फल होने पाए। सब अपने अपने पाप को अंगीकार करें, मान लें और स्वीकार कर लें, और स्वर्ग लोक का, स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनने पाए। ऐसा तो उनके जीवन में कार्य कर प्रभु। परमेश्वर, कोई बीमार में है, कोई पीड़ित है, दुख में तकलीफ में है प्रभु, उनके जीवन में प्रभु तेरा काम होने पाए, तेरा वचन का काम होने, चंगाई होने पाए, साथ ही साथ मन परिवर्तन होने पाए। ऐसा तो आशीष और अनुग्रह कर। प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की, सभी को प्रेज द लॉर्ड। कल हम यीशु मसीह का क्रूस पर तीसरा वाणी के बारे में जिक्र करेंगे। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। कल फिर से जोड़िए और आशीष को पाइए।